जो समाजवादी पार्टी के पास थी, जो समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली सीट थी। और आप ये भी गौर करिए कि ये वही सीट है, जौनपुर की मल्हनी सीट, जहां से उपेंद्र जानकारी दे रहे थे कि इस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार किया था और मोदी लहर में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रह गई थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में है। 6 सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कमला रानी वरुण, जो कि कानपुर की घाटमपुर से सरकार में मंत्री थी, उनका कोरोना से निधन हो गया। चेतन चौहान जो सरकार में मंत्री थे, उनका भी कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो ये 2 सीटें हैं जो बीजेपी के पास सहानुभूति वाली सीटें हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चेतन चौहान की जगह पे उनकी पत्नी, उनकी फैमिली मेंबर को टिकट दिया गया, लेकिन घाटमपुर में पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया गया बीजेपी की ओर से। समाजवादी पार्टी, अगर आप पूरे सीटों को देखेंगे अमित, तो आप ये गौर करेंगे कि 2017 के लिहाज से इन 7 सीटों में जो मुकाबला रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, तो फर्स्ट और सेकंड का ही मुकाबला रहा है। वोटों का कोई बहुत फर्क नहीं रहा है। ये और बात है कि बसपा और कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर रही है, लेकिन 2017 में भी ये जो 7 सीटें हैं, इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की फाइट बहुत तगड़ी रही है। और इस चुनाव में भी जहां भी आप जाएंगे, बस 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए, जैसे बुलंदशहर है और नौगवां सीट है, इसके अलावा घाटमपुर है, 2-3 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस भी फाइट में है या बसपा भी फाइट में है। बाकी सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी फाइट में है। ये भी गौर करना होगा कि अखिलेश यादव इस बार प्रचार के लिए घर से बाहर नहीं निकले, उन्होंने एक भी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स बहुत की हैं, प्रत्याशियों के पेच बहुत कसे हैं, बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजी के तहत कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए प्रत्याशी उतारे मैदान में। बसपा ने भी कुछ ऐसा ही किया है, कांग्रेस की ओर से भी कुछ ऐसा ही करते दिखाई दिया है। जैसे कि अगर बात करें, हम बात करते हैं देवरिया सीट की। देवरिया सीट बीजेपी के लिए हॉट सीट है, इसलिए हॉट सीट है क्योंकि आपको याद होगा अमित कि जब प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया जा रहा था तो सभी सीटों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन देवरिया के लिए पार्टी का मंथन जारी था और सबसे आखिरी में बीजेपी की ओर से देवरिया के जो प्रत्याशी उनके नाम का ऐलान किया गया। पार्टी आखिर तक ये मंथन करती रही कि देवरिया से प्रत्याशी किसको बनाया जाए, क्योंकि वहां पे जो पार्टी के विधायक थे, जन्मेजय सिंह, बहुत पुराने विधायक थे, बुजुर्ग विधायक है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जब उनका निधन हुआ तो पार्टी के तय नहीं कर पा रही थी कि उनके बेटे जो है पिंटू सिंह, उनको टिकट दिया जाए या किसी और को टिकट दिया जाए। काफी मंथन के बाद ये डिसाइड किया गया सबसे आखिरी में। और उस मंथन के बाद जो नाम सामने आया उसने मुकाबले को और त्रिकोणीय यहां पर बना दिया, क्योंकि तीनों ही ब्राह्मण चेहरे थे। तो देखना होगा कि यहां से क्या अपडेट सामने आता है। फिलहाल टुंडला चलते हैं, जहां से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अपडेट, क्या जानकारी? काउंटिंग वहां पर शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन देर लगेगी, चूंकि एक ही हाल में मतगणना हो रही है। तो ऐसे में दोपहर 2 बजे से ज़्यादा का वक्त हो सकता है, 4 बज सकते हैं, 5 बज सकते हैं अंतिम परिणाम आने में। और टुंडला की सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, क्योंकि यहीं से चुनाव जीत करके एसपी सिंह बघेल मंत्री बने थे। उसके बाद जब वो आगरा के सांसद बने तो ये सीट खाली हुई। तो अब ऐसे में यहाँ प्रेमपाल सिंह धनखड़ को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बसपा से संजीव चक हैं और महाराज सिंह धनखड़ जो कि आगरा के निवासी हैं, वह भी इसी सीट पर सपा से किस्मत आजमा रहे हैं। यह सीट ऐसी है जो बसपा का कभी गढ़ हुआ करती थी, लेकिन उस गढ़ को भेद दिया था एसपी सिंह बघेल ने। मोदी लहर थी पिछली बार, तो एसपी सिंह बघेल बड़े अंतर से चुनाव जीते थे यहाँ। तो अब प्रत्याशी बदला है, उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ जो सभाएं हुई थी उसमें सीएम योगी लगातार आए थे। यहाँ सीएम योगी, साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री आए, लेकिन ना तो सपा से कोई बड़ा नेता आया, मायावती नहीं आई, अखिलेश नहीं आए। इसी बात ने हर किसी को हैरान भी किया हिमांशु की समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख विपक्ष है, उसकी तरफ से अखिलेश यादव इस बार चुनावी प्रचार में नहीं उतरे, तो हर कोई हैरान था इस बात को लेकर। ऋषभ और श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास मतगणना को लेकर? क्या माना जाए कि कब तक वो तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीत रहा है? अभी देखिए 8 बज चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और जैसा मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उसके बाद जो कोरोना पेशेंट थे, बुजुर्ग थे, जिनके कुछ घर जाके वोट रजिस्टर करवाए गए थे, उन वोट की गिनती शुरू होगी। बात कर रहे थे बांगरपुर विधानसभा की, तो और या इस पूरे उपचुनाव की बात कर लेते तो मान के चलिए छोटा चुनाव बड़ा संदेश। 7 सीटें जरूर हैं, लेकिन ये इसको जनादेश या आप ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत जरूर माना जा सकता है कि ये टीजर हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है 2022 के चुनाव के लिए। बांगरपुर विधानसभा, उन्नाव की
कुलदीप सेंगर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहां पर जीते थे, जो फिलहाल जेल में बंद है। उन्होंने उस वक्त समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग विधायक बदलू खान उनको हराया था। इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्रीकांत कटियार को उतारा है, जो कुर्मी समाज से आते हैं। इसके साथ ही यहां पर जो उनकी फाइट बताई जा रही है वो ट्रायंगुलर है। आरती वाजपेयी यहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और सुरेश पाल यहां से समाजवादी पार्टी के। जो हमने यहां लोगों से बात की है, वोटर से बात की है, उसको देख के ऐसा उनसे जो बात हुई है उसका जिस्ट ये निकाला जा सकता है कि ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। आखिर में क्या जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो ब्राह्मण प्रत्याशी के साथ गए हैं या वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है उन्हीं के साथ थे, उसको बीजेपी ने रिटेन किया, ये पता चलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर ज़रूर जेल में बंद है, उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं, तो कुछ जो छतरी वोट हैं वो अभी भी उनसे इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं। क्या वो वाकई कोर वोट बैंक भाजपा का होने के बावजूद कहीं और गए हैं या भाजपा में वापस आए हैं, ये देखना होगा। इसी के साथ ही साथ मुस्लिम वोट जो यहाँ पर निर्णायक हो सकता है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के बदलू खान को कुलदीप सिंह सेंगर ने हराया था। उम्मीद इस बार भी सपा के जो वोटर्स थे ये कर रहे थे शायद बदलू खान को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसी भी चर्चा है कि मुस्लिम वोट इस बार समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। तो ये मान के चलिए 2 घंटे बाद रुझान आने लगेंगे और 10 बजे के बाद तक तस्वीर साफ होगी। अमित, जैसे उन्नाव की बांगरमऊ सीट बीजेपी के लिए हॉट सीट बनी हुई है,